क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन जो है आपको यूपी टेट के लिए यूजफुल है और ग्रुप डी के लिए बहुत ही, क्योंकि उसी के क्वेश्चन यह सब पूछा गया, उसी से हम लिए हुए हैं क्वेश्चन बैंक से। तो आते हैं क्वेश्चन करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में इतना केजी चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। तब यहाँ ध्यान देना जरूरी है कि कौन, यहाँ पे देखना है कि कौन डायरेक्टली है कौन इनडायरेक्टली है। मतलब कौन मतलब कि वह एक साथ बदल रहा है। जैसे कि हम एक बता रहे हैं, एक मान लीजिए यहाँ पर 40 व्यक्ति अगर इतना चावल खाएंगे 200 केजी, एक व्यक्ति बहुत का, एक व्यक्ति को रहेंगे तो बहुत दिन चावल चलेगा ना मेरे दोस्त। तो यह आपको एक कितना हो जाएगा, इतना केजी चावल खा रहे हैं तो बहुत कम चावल खाएंगे, तो इतना डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें कि यह व्यक्ति घटेंगे तो चावल भी घट जाएगा, कम खाएंगे। अब कह रहा है कि 30 दिन, अब देखिए अब 30 दिन चल रहा है, एक व्यक्ति खाएंगे तो बहुत दिन चलेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात यहाँ में क्या निकालना है आपको, देखिए इसमें 30 व्यक्ति या इतना 50 केजी दिया हुआ, तो हमको दिन निकालना है। इसका मतलब कि एक व्यक्ति अगर 1 किलो एक व्यक्ति को चावल खास तो बहुत ज़्यादा दिन चलेगा, तो गुना करना पड़ेगा। मतलब कि व्यक्ति घटेंगे तो दिन बढ़ जाएगा, और चावल को घटा देंगे तो दिन भी घट जाएगा। इसका मतलब कि यह दिन और चावल का रिलेशन जो बन रहा है वो डायरेक्टली बन जा रहा है, इनडायरेक्टली है कि यह व्यक्ति घटेंगे तो दिन बढ़ेगा, और दिन बढ़ेगा तो दिन घटेगा तो व्यक्ति बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब कि हमको क्या करना है कि एक व्यक्ति 1 केजी चावल तो हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा 30 में 40 से गुना करना पड़ेगा, और 200 से आपको भागा करना पड़ेगा, क्योंकि यह आपको अथी हो रहा था, मतलब कि आपको घट रहा था, डायरेक्टली था। तब जो अगर डायरेक्टली रहता है ना उसको भागा देना पड़ता है। अब आते हैं, अब मान लीजिए कि यह 1 दिन के था। दूसरी बात मेरा दूसरा कि अब 30 व्यक्ति आ गए, तो 30 व्यक्ति आ गए तो का दिन घट जाएगा। आज चावल आ गया इतना, तो अब चावल को हो जाएगा, चावल बढ़ जाएगा तो दिन को बढ़ाना, मतलब कि आपको दिन बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा यह कट जाएगा आपका 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गया। अब अच्छा मेरे दोस्त 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब कि 5 दूनी के 10 दिन आपका 10 जो दिन हो गया अब बढ़ जाएगा। अब 10 दिन नहीं, 10 या 5 दूनी का 10 हुआ, एक ठो और 0, 100 दिन आ जाएगा। मतलब कि कितना दिन बढ़ जाए, मतलब कितना दिन चलेगा, तो 100 दिन आपको चलेगा। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, मैंने समझना कि कैसे बनाना है मेरे दोस्त, आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, अब बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी काम को 20 दिन में। तो मान लीजिए दोनों मिला देंगे तो देखेंगे ए बी कितने दिन में करेंगे, तो 12 दिन। बी सी जो करेंगे वह हो जाएगा 15 दिन, ए सी जो होगा मेरे दोस्त वह करेंगे आपका 20 दिन। तो देखिए इसमें 2 को आ जाए, एक साथ हमको जोड़ देंगे, तो इसका मतलब कि ये कहीं ए बी सी जो है दो बार आ चुके हैं, और यह काम जो मिला करेंगे यह तो हो जाएगा 1/12, 1/15, 1/ आपका इतना आएगा। इसका मतलब कि यह 60 हो जाएगा, तो 60 5 + 4 + 3 बाई आपका हो जाएगा 60। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 और 12, मतलब कि 12 × 5 = 60, ये 12 × 5 = 60, 5 दिन में करेंगे लोग एक साथ मिलके। इसका मतलब कि अगर एक बी सी मिलेंगे तो 10 दिन हो जाएगा, तो 10 दिन में करेंगे। जब इसका मतलब कि तीनों मिल के काम करेंगे तो 10 दिन में करेंगे काम को, है ना। तो इसका मतलब कि एक को काम करना है, बी सी कितना कर रहा है, तो बी सी 15 दिन में कर रहा है, तो क्या करेंगे 1/10 - 1/15, तो कर देंगे तो हो जाएगा 30, तो हो जाएगा आपका 30 दिन आ जाएगा, 30 दिन में वो काम करेंगे। तो मेरे दोस्त बहुत इजी है क्वेश्चन, ये हार्ड नहीं है, मेन डिपेंड करता है कि आपको कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए किस दिन में करेगा अकेला, तब यहाँ सब कुछ दिया हुआ है, दोनों को हम एक साथ जोड़ दिए, तो जोड़ेगा तो दोनों दो दिन काम किया तो आपको 5 दिन लगा, तो 1 दिन काम करेगा तो हो जाएगा 10 दिन लगेगा। तो आपको दिमाग में बात यह बैठ गया है ना। तो जब यह बी सी इस काम यहाँ पर दिया हुआ तो बी सी को इसमें घटा लेंगे,
BC को, कि BC कितना अकेले कर रहा था, तो अकेले मालूम चल जाएगा कि BC जो अकेले जो कर रहा था तो अकेले CA कितना दिन में करेगा। ताकि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहा था मेरे दोस्त, यदि किसी कस्ती के जनसंख्या 60,000 है, अब वह बढ़कर का 65,000 होगा, कितना बढ़ गया, 5,000 बढ़ गया। तो जनसंख्या की वृद्धि की दर क्या है, तो कहा जाएगा 5,000 बढ़ गया। और कहाँ से स्टार्ट किया था, तो 60,000 से स्टार्ट किया था। 60,000 नीचे रखेंगे, 65,000 नीचे नहीं रखते, क्योंकि स्टार्टिंग जहाँ से किया वहाँ से करेंगे और गुना 100 कर लेंगे। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा आपका, कट गया 4 जीरो से। अब बचा यहाँ पर आपको 50/6, मतलब कि हो जाएगा 25 हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर 25/3 को तोड़ लीजिए, 25/3 को तोड़िएगा तो 18 का 24 हो जाएगा, मतलब कि आपका ये आंसर आ जाएगा। तो ध्यान देना जरूरी है कि इसमें कौन लेना है, तो जहाँ से स्टार्टिंग हुआ है वहीं आपको हो जाएगा, आपका नीचे रखाएगा। और जो किसके आधार से बढ़ रहा था, ये 60,000 के आधार से बढ़ रहा है, इसी के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग कितना बढ़ा है, 5,000 बढ़ा था, इसलिए हम परसेंटाइल में इसको यूज करेंगे, 65,000 का उपयोग नहीं करेंगे। मेरे दोस्त आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त है कि ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ए की जो आय 20 से 20% अधिक है, तो बी की आय सी की आय का इतना है, मतलब सी की जो आय है उसका 30%। तो ध्यान देंगे इसको ABC देख देंगे। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आपको दिमाग में बात आ जाएगा। अब आपको मान लो कि अगर इसको 100 रुपया होगा तो उसका 30% हो जाएगा 30, और इसका हो जाएगा 30% बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 30 प्लस 30 ऑफ 20%। तो इसका आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 100 नीचे आएगा तो 0 0 कट जाएगा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो इसका मतलब 36 हो जाएगा, ध्यान देंगे 36 हो गया। अब क्या करेंगे कि इसका जो कटने वाला कटा लेंगे, 18 हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा आपका 50। अब कटने वाला नहीं है, तो सबसे किसके बारे में सोच रहा है ये, तो सी के बता रहा था। सी क्या है, यहाँ पर सी है, इसमें 50 नीचे रखेंगे तो हो जाएगा आपका 33, इसको जोड़ेंगे 33 और 83 हो जाएगा आपका, और 83 गुना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो इसको अगर हम भागा देंगे इसमें तो आपको कट जाएगा 83, तो इसलिए कटेगा मेरे दोस्त, यह 9 से कटेगा, 9 से कटेगा तो 9 0 0 ये हो जाएगा। अब याद ध्यान देंगे यह क्या करेंगे, तो 9 5 45 पे 45 पे 0 हो जाएगा 3, तब यह आपका 45,000 हो जाएगा। इसका मतलब कि सी का मासिक आय जो है आपका, वह आपका आ जाएगा पर मंथ का, उसको हो जाएगा आपका 45,000। तो यह सब इजी था मेरे दोस्त, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में 20% कम किया जाए, मतलब कि मान लो कि अंश ऊपर हर नीचे, और इसको कम कर दे तो इसका 20% कम, तो इसका मतलब कि हो जाएगा आपका यह 80, तो मतलब 4/4x/5 हो जाएगा। इसको क्या कह रहा है कि 10% बढ़ा देते हैं, 11y/, यह हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वह बढ़कर 16 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसको उधर ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8x/, हो जाएगा 11, ये ऊपर जाएगा तो ये कट जाएगा, यह हो जाएगा 11, 16 हो जाएगा 55 मेरे दोस्त। उसके बाद यह इधर भेज देंगे तो xy जो हो जाएगा, तो ये 16 गुना हो जाएगा 11, बाई हो जाएगा 8 गुना 55, तो यह 11 5 55 और 16 हो जाएगा, तो x और y जो हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ओरिजिनल जो नंबर हो जाएगा 2/5, और 2/5 हो गए मेरे दोस्त। यह आपको दिमाग में बैठा होगा, क्योंकि 80% कम, तो मान लीजिए जो x है तो x माइनस जो हो जाएगा, x माइनस 100, x का 20% घट गया। तो यहाँ का एक इसको बता देना थोड़ा सा आपको, तो हो जाएगा आपका 20, तो नीचे हो जाएगा तो यह कट जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, तो x माइनस 6/4, तो उस तो हो जाएगा आपका घटेगा, तो 1 है ये 5x माइनस x, तो 4x/5 हो जाएगा।
तीन निकाल कर रख लिए तो उसी तरह भी निकल जाएगा। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन ईजी है, मेरा क्वेश्चन का समझना कि क्या कह रहा है। तो 20% घटने का रहा है, 10% बढ़ने का रहा है, तो उसके अनुसार रख लिया। जो इसका मान दिया कंपेयर कर दिया, ओरिजिनल मान था XY था, तो आपको आ गया आपका। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है कि किसी संख्या का इतना 60% का इतनावा भाग इतना है। मतलब कोई संख्या है, मान ली कोई संख्या का 60% हो गया का इतना भाग, वो आपका 36 है। तो पहले ही कटा लेंगे, तो इतना आ जाएगा आपका x18 हो जाएगा, यह हो जाएगा 550, तो इतना हो जाएगा। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कटेगा 2, मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 में होगा 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा, मतलब वो 100 रुपया है। तो मेरे दोस्त ये 100 रुपये आ जाएगा, क्योंकि यस का था x का 60% गुना हो जाएगा आपका 3/5वां भाग इक्वल टू आपका 36 हो जाएगा। तो 36 यहाँ पर कट जाएगा, 0 से 0 कट गया आपका, यहाँ से कटाएंगे तो आपका यह 18 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा। तब 50 ले या 18 ले कटेगा तो 2 बार में कटेगा, तब 50 दूनी का 100 यहाँ पर आ गया। अगला क्वेश्चन मेरे कह रहा है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन अंग्रेजी की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र थे। प्रथम में वो 75% छात्र जो पास हुए, और द्वितीय प्रश्न पत्र में 55% छात्र उत्तीर्ण हुए। अब जबकि दोनों में 35% छात्र जो का अउत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हो गए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र फेल हो गए? तो ध्यान देना जरूरी है कि अगर माने पहला पेपर में अगर 75% पास हो गए तो 25% फेल हो गए, और दूसरा में अगर 55% अगर पास हो गए तो 45% फेल हो गए। अब का बात रहा है कि यह हम लोग के आगे आपका समुच्चय का नियम था। समुच्चय के नियम कह रहा है कि हम लोग दोनों में कह रहा है कुल कितने प्रतिशत अवतीर्ण है, मतलब कि पूछ रहा है कि ए यूनियन बी के बारे में पूछ रहा था। प्लस हो जाएगा ए यूनियन प्लस बी यूनियन, मतलब ए प्लस बी, माइनस होगा ए आपका हो जाएगा ए वही समुच्चय हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको यह बात निकालना है। तो इसका मतलब कि यह मान इसका दे दिया था 25 प्लस 45 माइनस हो जाएगा 35, कि दोनों में की बात है। तो हो जाएगा आपका 70 में से अगर 35 जाएगा तो 35 हो जाएगा। तो ये तो सब समझ गए। तो यह क्वेश्चन उसी से उठाया हुआ था, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बट इसको बात अगर दिमाग में आ गया तभी अच्छा रहेगा, अगर बात नहीं मुश्किल हो जाता। तो यह आपको समझ में आया होगा। तो यह क्वेश्चन बहुत ईजी था मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। मतलब कि 40% चीनी और 300 ग्राम में अगर 40% किया जाए तो इसका मतलब कि मेरे दोस्त आपको आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 120 ग्राम आपको उसमें चीनी है, मतलब कि 180 ग्राम पानी है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत चीनी उसमें मिला दे, 50% चीनी हो जाए। तो मान लीजिए, हम ये ध्यान देना जरूरी है कि मान लीजिए कि उसमें जो है इतना चीनी मिला दिए और एक्स, तो अब जो हो जाएगा 300 अब प्लस एक्स का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50%, क्योंकि टोटल हो गया नीचे ये इतना चीनी के प्रतिशत निकल जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ से, मतलब कि यहाँ पर 2 आ जाएगा, कटेगा या तो 2 इसमें जब गुना करेंगे इसमें या इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 240, 2x इधर जाएगा तो 3x माइनस एक्स, तो इधर आएगा 240, 2x में से x जाएगा और 300 में से 240, तो हो जाएगा आपका 60, x के मान हो जाएगा आपका 60, क्योंकि 60 ग्राम मिलाना इससे हमको क्या हो जाएगा आपको यह 50% हो जाएगा मेरे दोस्त। तो ये क्वेश्चन इसमें क्या करना था, मेन समझना था कि इसको जितना चीनी निकाल के हम लोग एक्स के अनुसार हम लोग जोड़ लेंगे। तो एक्स के अनुसार यहाँ जोड़ लिए तो टोटल में यहाँ जोड़ के परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत निकालेंगे, तो प्रतिशत इसी तरीके से आ जाएगा मेरे दोस्त। गुना करिए, सिंप्लीफाई कर लिए तो आपको आ गया एक्स के मान 60। अगला देखते हैं क्वेश्चन मेरे दोस्त।
अगला क्वेश्चन अगर 50 केजी शीशे में और टीन में मिश्र में 60 शीशे है तो 60% निकालेंगे तो 50 गुना 60/100 तो हो जाएगा 0 मेरे दोस्त होगा आपका, ये हो जाएगा आपका 30। तो 30 केजी शीशे है, इस मिश्र में कितने शीशे पर मिश्रण इतना शीशे हो जाए। तो मान लगे उसमें और x मिला दिए तो टोटल कितना हो जाएगा 50 + x गुना कर देंगे टोटल हो जाएगा। तब प्रतिशत निकल गया और वह 75 हो गया आपका। तो 75 को तो कटा देंगे यहाँ से, तो ये कटेगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 25 3 75, 25 चौका 100। तो इसमें गुना करेंगे 4 से, इस गुना इधर भेज देंगे, तिरछा तिरछी उधर गुना करवा देंगे तो ये हो जाएगा 120 + 4x इधर गुना करेंगे तो इसमें गुना आ जाएगा तो 3 हो जाएगा आपका मेरे दोस्त 50x हो जाएगा। उसके बाद यह आपका हो जाएगा आपका 150, आई हो जाएगा 3x। तो यह हो जाएगा 4x में से 3x जाएगा तो 150 माइनस हो जाएगा 120 तो ये हो जाएगा x = हो जाएगा आपका 30। तो 30 आ गया, फटाक देगा 30 उसको मिलाइए और लेके आइए। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त कह रहा है एक चीनी तथा पानी के में 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। इसका मतलब कि 4% चीनी, तो 12 का हम वो निकालते हैं 4%, तो ये हो जाएगा 42 मतलब इतना प्रतिशत चीनी है। इसका मतलब कि 12 में से अगर इतना हम घटा ले रहे हैं और कह रहा है कि इतना हो गया, इसका मतलब कि इसमें जो जितना हो जाएगा इतना इसका पानी था, इसमें घटाएंगे तो पानी निकल जाएगा। इसका मतलब कि आपको 11.52 इतना इस पानी था। बट क्या होता है 2 लीटर पानी जब गर्म किया गया तो 2 लीटर पानी बहरी सूख गया। तो 2 लीटर पानी जब सूख गया तो इसका पानी जो बचा मेरे दोस्त, पानी जो बचा आपका बच गया पानी आपका हो जाएगा 9.52। तो अब इसका परसेंटेज निकालना है, तो ध्यान देंगे परसेंटेज निकालना किसका, चीनी का निकालना था। चीनी के इतना था ही पहले ही से, अब यह केवल पानी है। परसेंटेज निकालेंगे, टोटल जोड़ते हैं यहाँ पर, टोटल जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल चीनी को जोड़ देते, चीनी को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, चीनी को जोड़ेंगे तो गुना हो जाएगा 100। तो कट गया यह तो 0.48 में 10 गुना करेंगे तो हो जाएगा 4.8%। मतलब कि इतना प्रतिशत जो है आपका चीनी हो गया तो 4.8। तो ये मेरे दोस्त बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करें सेब के कुल मूल में इतना की कमी होने पर एक ग्राहक को इतना में 2 केजी अधिक से मिलते हैं तो सेब का घटा हुआ मूल प्रतिक्रिया कितना होगा। तो ध्यान देना जरूरी है कि इतना की कमी हो जा रहा है, सेब के मूल में इतना प्रतिशत कमी हो जाए। मान लो जो सेब अगर मिल रहा होगा, जो सेब, तो क्या करेंगे मेरे दोस्त, तो मान लीजिए कि पहले जो था सेब 240 रुपये में, अगर 1 रुपये पर केजी मिल रहा था तो उसको मतलब कि 240 रुपया में मान लीजिए इतना केजी मिलेगा। अब का हुआ उसका दाम घट जाने के कारण, तो अब तो दाम जब घट गया तो उसको ज़्यादा से मिलेगा। तो 25% घट गया, मतलब कितना हो जाएगा दाम उसका। अब इतना दाम जब हो गया इसका दाम इतना, तो क्या करेंगे इसको कितना 2 केजी ज़्यादा मिल रहा है 2 केजी, तो यह ऊपर चल जाएगा तो गुना हो जाएगा इसमें, तो 96 हो जाएगा आपका बाई 3x माइनस हो जाएगा 240 = 2। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा आपका गुना इसमें हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। तो 72 96 में अगर 72 इसमें गुना घटा लेंगे तो 3x = हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 = हो जाएगा आपका 6x, आई गुना कटा देंगे इसको तो हो जाएगा 24, तो 40 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो इसका मतलब कि पर केजी जो मिल रहा था 40 रुपये मिल रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, कहते एक यदि मिटाने वाली रबर के भाव 25 की कमी हो जाए तो एक व्यक्ति 1 रुपया में 20 दो रबर और अधिक खरीद सकता है, तो 1 रुपया में पहले प्राप्त रबर की संख्या कितनी थी। तो ध्यान देना मेरे दोस्त, अगर 1 रुपये में मान लीजिए कि पहले 1 रुपये में संख्या x थी, बट क्या हुआ कि अब उसका संख्या बढ़ गया, उसका भाव उसका इतना था, अब भाव उसका 25 घट गया, तो कितना हो गया भाव, अब घट के इतना हो गया। तो मान लीजिए पहले अगर y इतना हो जाएगा तो टोटल ये हो गया, बट अब क्या हो जाएगा उसमें इतना बढ़ गया। दोनों को इक्वल कर लेंगे क्योंकि यह बढ़ गया, दोनों का जो आएगा संख्या मान आएगा। तो मान लें कि उसका भाव x था तो इतना करेंगे तो टोटल रुपये आ गया।
यह आ गया इतना टोटल रुपया, तो टोटल रुपया तो 1 रुपया था ना, तो दोनों बराबर हो गया। तो x कटा देंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 3x/4, इतना हो जाएगा। इधर गुना करेंगे तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 3y+2। तो सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्त तो 4y तो हो जाएगा 3y+6, तो y के मान हो जाएगा 6 आ गया। अगर दूसरा तरीका से बच्चा निकालना चाह रहा है तो मान लीजिए कि x रुपया अगर उसके पास 1 रुपया था और उसको पहले भाव था मान लीजिए 1 रुपया मिल रहा था उसको, तो कर दिया था, टोटल संख्या निकल गया। बट क्या होगा, कीमत घटने के कारण उसका पेंसिल 2 बढ़ गया था। पहले 1 रुपया अब था और उसको कीमत घट गया था, 75 पीस घट गया था, 3/4 x हो जाएगा और 2 को पेंसिल ज़्यादा मिल रहा है। तो कर दिए मेरे दोस्त, ऊपर ही चल जाएगा तो 4 हो जाएगा बाई 3x माइनस हो जाएगा x 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से 3 और 4 एलसीएम निकालेंगे तो 3x हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका मतलब आपको फाइनल रिजल्ट आएगा 1/3x इक्वल टू ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x गुना 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो यह 1/6 आ गया इसका मान। इसका मतलब कि हम इसको एक 1/6 आ गया, इसका मतलब कि यह जो है अगर हम x के मान निकाल रहे थे 1 रुपया में इसको कितना मिल रहा था, 6 पेन मिल रहा था। तो मेरे दोस्त आ जाएगा। तो यह आपको दिमाग में बिठाना है, चाहे उसी तरह निकाला, सबसे हमको ईजी यह दिखाई दिया तो इसीलिए आपको इस बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए इतना अंक चाहिए, जबकि एक विद्यार्थी को 40 अंक प्राप्त किया और 30 अंक से का अनुत्तीर्ण हो गया, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 30% अंक चाहिए। अब क्या हुआ मेरे दोस्त, कह रहा है कि 30% जब अंक उसको चाहिए था, तो इसका मतलब कि मान लीजिए जो x ऑफ 30% इक्वल टू हो जाएगा उसको 40 आया था और उसमें वो 30 और आ जाता तो जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ दे रहे हैं। इसका मतलब x गुना हो जाएगा 30/100 इक्वल टू हो जाएगा 70। तो गुना कर लेंगे यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा आपका 70 गुना 100, जो 30 से गुना में है तो भागा में जाएगा, 3 हो जाएगा कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 700/3। तो कुल अंक आ गया 700/3, जो इसमें ऑप्शन आपको मिस्टेक है। तो मेरे दोस्त यह आपको आसान तरीका से आ गया, समझ गए, क्योंकि 30% को जितना 35% था, 35%, तो ऑप्शन वो 35% वो कटेगा, कुछ पार्ट है जो पूर्णांक में आएगा, मतलब कि इथी में नहीं आएगा, कुछ इसमें मिस्टेक होगा। तो मेरे दोस्त समझ गए कैसे निकालना है, जो मतलब कि जितना से उसको इतना अंक आया था उतना से उत्तीर्ण और होना चाहिए था, है ना। तो दोनों को जोड़ देंगे तो उत्तीर्ण संख्या आ जाएगा। यह परसेंटेज इतना दिया हुआ उसका तो निकल जाएगा। आई होप समझे होंगे। अगला क्वेश्चन में देखते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है किसी परीक्षा में ए और बी क्रमशः अधिकतम अंक 60 और 30 अंक प्राप्त करता है, इनके प्राप्तांकों का योग इतना है। तो मान लीजिए कि 60 इतना अंक दोनों मिला के प्राप्त किया, आज दोनों का अंक प्राप्त करने का इतना है। तो मान लीजिए उसको 1% अंक प्राप्त करने कितना हो जाएगा आपका, कितना उसका आना चाहिए मार्क्स, तो इसे हमको भागा देना पड़ जाएगा। बट का 100% उसको मार्क्स लाने के लिए उसको कितना हो जाएगा, तो उसको गुना करना पड़ जाएगा। एक से बना दिया मेरे दोस्त। अब का कट गया, इसका मतलब कि यह कटेगा 9 से 9 8 72, 9 8 72 हो गया। उसके बाद यहाँ 9 7 63, तो 87 गुना 10 मतलब कि 870 नंबर का उसका दोनों के परीक्षा था। दोनों की परीक्षा जो दोनों के था तो 870 का था, बट जो इतना ही लाया था तो आपको आ गया। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्त, क्योंकि हम यह बना लिए दोनों को जोड़कर यूनिटरी मेथड से, तो आपको इजी हो गया थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन कर, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत इतना है। जब देख माता और पिता का, तो इसका मतलब कि दोनों का सम अगर आ जाएगा, सम मतलब कि माता पिता और माता, तो दूले गुना कर देने तो हो जाएगा, औसत था क्योंकि दूले गुना करेंगे तो टोटल सम आ जाएगा, 70 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पिता और माता और बेटा, तो 3 हो जाएगा, तो 3 गुना करना पड़ेगा, जो औसत दिया रहेगा उससे 3 गुना करना, 81 हो जाएगा 3 गुना करेंगे तो। अब घटा देंगे तो माता पिता दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बेटा का मतलब 11 वर्ष आ जाएगा मेरे दोस्त, 11 वर्ष बच जाएगा।
अगला क्वेश्चन कहते हैं मेरे दोस्त, कह रहा है कि 3 लड़कों की औसत आयु 16 है। मतलब 3 लड़का, मान लो कि ए है लड़का और बी है और सी है और उसका औसत इतना है, तो गुना कर देंगे तो टोटल का सम जो हो जाएगा कुल, तो हो जाएगा 16 में 32 42 48 हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। तो 48 वर्ष हो गए तीनों का सम, बट उसका औसत उम्र दिया है। तो औसत उम्र को दिया हुआ तो छोटा क्या होगा, तो छोटा सबसे छोटा पूछ रहा है कि सबसे छोटा क्या होगा। तो सबसे छोटा कितना है 4, तो 4 ऊपर लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 और कितना हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16, तो 16 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 48, तो 48 चौथियाई 12, चौथियाई 12, तो हो जाएगा आपका 12। छोटका का उम्र हो जाएगा आपका 12। आई होप मेरे दोस्त समझे होंगे, बहुत अच्छा लगा होगा। यह जो जितना हम क्वेश्चन बनाए हैं तो इसमें 2 पार्ट में बटा हुआ था। यह आपको था एक ग्रुप डी के था और यह यूपी टेट के था। तो यह दोनों क्वेश्चन मिलाकर हम बनाए हुए हैं। तो आप लोग का यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी इसमें कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। हम सोचे कि आपको बहुत ईजी तरीक़ा से इसको सॉल्व किया जाए और आसानी से आपको मतलब कि समझाया जाए और समझाने का प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए, जितना शॉर्ट से शॉर्ट ट्रिक जो बनाए हैं विदाउट फार्मूला से बनाने का प्रयास किए हुए हैं। तो आई होप आपको बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल पर नए हैं मेरे दोस्त तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाने की अनुमति दीजिए। जय हिंद। आप खुशहाल रहिए और संघर्ष करते रहिए।